आज इस समय में सिविल लाइन जोन के एसएम साहब हैं, उनमें भ्रष्टाचार का आरोप लग रहे हैं, जबकि दिल्ली सरकार के अधीन ही आते हैं और आप कभी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार काम भी देखते हैं। आप बहुत अच्छी बात की आपने। यही चीज रोना है कि जनतंत्र में जनता के चुने हुए सरकार आज उस मोड़ पे आ गया है कि उनके चुने हुए सरकार को तंत्र सुन नहीं रहा है। और ये जो जितने भी RWA हैं, ये यहाँ समस्या पहली बार एक्सपोज नहीं हो रही है। हम लोग कहीं न कहीं घूमते रहते हैं, ये सारे लोग हम लोगों के पास शिकायत लेके आते हैं कि देखो जैसे आकाश भाई ने अभी दिखाया है, वो क्या चीज है कि एक्चुअली ये लोग इतने लंबा टाइम खींच लेते कि लोग परेशान होकर खुद पैसे ऑफर कर रहे हैं। जो हमने देखा ये पहला केस भी ऐसे ऐसे और भी सैकड़ों हजारों केस हैं। तो हम लोग भी तंग आके इनके मुहिम में शामिल हुए हैं। और ये भी मैं आप लोगों से कमिटमेंट कर रहा हूँ कि यहाँ कोई बड़े कितने भी अधिकारी क्यों ना हो, मालिक नहीं हो सकता, तंत्र है, अपने एक सिस्टम में काम करें, जनता को सुविधा देने के लिए बने हुए हैं। जो भी तंत्र हो, नेता हो, जो शासक हो, एक यहाँ कोई राजा नहीं है, मालिक नहीं है। यहाँ जनता के अधीन आपको काम करना है, जनता के सुविधा के अनुसार काम करना है। अब ये हॉस्पिटल में किसी की सर्जरी होनी है, EWS सर्टिफिकेट चाहिए ताकि उसकी सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट हो। सर्जरी आप उसके डेथ के बाद इनकम सर्टिफिकेट बन के आ रहा है, सर्जरी के बिना उसका डेथ हो जाता है। ये कहाँ का ये सिस्टम है? अभी स्कूल में एडमिशन होने जा रहा है, डेट है 20 तारीख, सर्टिफिकेट बन के आता है अगले 20 को। ये कहाँ का जनतंत्र है? तो मेरा ये कहना है तंत्र को सुधारना होगा, अन्यथा मजबूर कर देंगे जनता के माध्यम से सुधारने के लिए। आज पहला दिन है, ज्ञापन देने आए हैं, बड़े प्यार से ज्ञापन देना है। अगर ये सुधरते हैं तो आशीष भाई ने सही कहा कि हम उनके साथ होंगे, अन्यथा हम मजबूर कर देंगे सुधरने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या दिक्कतें हैं? देखिए, आज हम लोग बुराड़ी के सभी RWA के साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं SDM ऑफिस पे। आज से 2-3 दिन पहले मेरी SDM साहब से बात हुई थी, उन्होंने मुझे SDM ऑफिस बुलाया था। आज सभी RWA के लोग आए हैं और मुद्दा बस यही है कि जो SDM ऑफिस में जो भ्रष्टाचार है वो अपनी चरम सीमा पर है। हर छोटे से छोटे और बड़े काम के लिए यहाँ पे पैसा लिया जाता है। इनकम सर्टिफिकेट जो किसी गरीब को मेडिकल सुविधाओं पाने के लिए होता है और मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड पाने के लिए होता है, वहाँ पे भी 10-10 हज़ार रुपये की मांग की जा रही है। किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट, चाहे वो NCL हो, चाहे वो OBC सर्टिफिकेट हो, सब में पैसे लिए जा रहे हैं। अभी तक तो सिर्फ SDM ऑफिस में पैसे ले रहे थे, अब साथ के साथ बिल्डिंग, कोई भी मकान बन रहा हो, चाहे गरीब का मकान बन रहा हो, चाहे किसी का भी मकान बन रहा हो, वहाँ पे इनके लोग पैसे लेने आ रहे हैं, SDM के नाम पे पैसे लेने आ रहे हैं। और जहाँ तक मुझे पता चला है SDM साहब खुद मौके पे जाते हैं। तो आज हम सभी RWA के लोग यहाँ पे आके उनसे बात करना चाह रहे थे कि इसमें क्या सच्चाई है और उनका काम यहाँ जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराना है बिना भ्रष्टाचार के। अगर वो ये सुनिश्चित कर पाते हैं तो हम उनके साथ हैं, अगर वो सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं तो आज तो हम ज्ञापन दे रहे हैं, बट ये बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा, क्योंकि बुराड़ी के लोगों ने बुराड़ी का विकास किया है। बुराड़ी का एक जो फाउंडेशन है उस पर काम हो रहा है। बुराड़ी के सभी लोग एकजुट हैं, सभी पार्टियों के लोग इस पर एकजुट हैं। बेशक ये दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट है, लेकिन आप देख ही रहे हैं क्या व्यवस्था है कि एक अधिकारी बिल्कुल बात सुनने को तैयार नहीं है। चुनी हुई सरकार का कैसे उसके अधिकारों का हनन हुआ है, उसकी वजह से एक SDM निरंकुश हो गया है, उसके लोग निरंकुश हो गए हैं और लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि हमारे पास वोट की भी ताकत है और जनतंत्र में जनता की भी ताकत है। हम उनको घेरेंगे। अभी आज तो सिर्फ ज्ञापन दे रहे हैं, अगर सुधार हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, हम उनके साथ हो जाएंगे। अगर सुधार नहीं होता है तो ये बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा और पूरी दिल्ली इसको याद रखेगी कि एक भ्रष्टाचारी SDM को हमने कैसे सबक सिखाया। क्या आप लोग विधायक से या सांसद से भी मिले? देखिए, मैंने जैसा बताया कि ये RWA के तमाम लोग आए हैं, कोई राजनीतिक नहीं है। आज सभी लोगों से आए हैं, हर विचारधारा से जो संबंध रखते हैं सभी लोग आए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की विचारधारा से संबंध रखते हैं। अभी हम लोग विधायक और सांसद से नहीं मिले, लेकिन आगे हमें उनकी भी जरूरत होगी। ये जो जन आंदोलन होगा उसमें विधायक, पार्षद और सबको लेके चलेंगे। देखिए, लड़ाई ना गरीब जनता की है। जब हम लोग MLA ऑफिस में बैठ के लोगों की सुनवाई करते हैं, तो जब किसी का मतलब मेडिकल का कोई काम होता है और उस पर यहाँ से पैसे लिए जाते हैं तो दिल रोता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ सामाजिक लड़ाई है, कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। कुछ ही दिनों में आप पार्षद को भी देखेंगे हमारे साथ, MLA साहब को भी देखेंगे और MP साहब को भी हम बुलाएंगे। तो इसमें कोई ये किसी भी राजनीतिक लड़ाई नहीं है। सभी RWA के लोग हैं, आप लोग उनसे भी बात कर सकते हैं और सबने अपना ज्ञापन दिया है, वो हम अभी SDM आते हैं तो उनको देंगे। ठीक है। आज से धर्मेंद्र बात कर रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट। जैसे कि इस टाइम कोई भी कागज़ कार्रवाई हो, कोई भी इनकम सर्टिफिकेट हो, उसके लिए काफ़ी रिश्वत, काफ़ी लेन देन मांगा जाता है। मेरी जो गरीब जनता है वो कोई इनकम सर्टिफिकेट बनाती है,
या मकान बनाती है, लेंटर डलवाती है, उसमें लेन देन किया जाता है। वो गरीब आदमी किस तरह से लेंटर बनवाता है, मकान बनवाता है, वो आके मेरे से बोलता है धर्मेंद्र जी आप इस पर संज्ञान लीजिए। तो आज जो भी RW की टीम आई हुई है, मेरे साथ आई हुई है, और भी लोग आए हैं RW की टीम, हम ये बात रखने आए हैं SDM साहब के पास कि जो भी लेन देन लिया जा रहा है, जो भी कागज़ कार्रवाई पे इनकम सर्टिफिकेट हो, ये छोटी सी इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर पैसे ले जा रहे हैं, बड़ी दुख की बात है। तो आप मीडिया लोग के माध्यम से ये बात हम SDM को बताना चाहते हैं कि जो भी लेन देन लिया जा रहा है कॉलोनी में आके उसको बंद किया जाए और गरीब जनता को परेशान ना किया जाए। पैसे के लेन देन के बारे में आपने विधायक संजीव झा के बारे में जानकारी की है कोई? इसी के माध्यम से जो हमारे जो हैं प्रतिनिधि हैं, अतिथि यहाँ रखे हैं, उन सब ने बात करी है, उन्हीं के साथ हम यहाँ रखें और ये SDM के सामने अपनी बात रखेंगे। भैया जो लेन देन है इसको खत्म किया जाए और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनकम सर्टिफिकेट उनसे लेन देन नहीं किया जाए। SDM साहब जो है दिल्ली सरकार और संजीव झा के अधीन आते हैं, वो मानते वो अधीन आते हैं, वो हमारी सारी बात सुनते हैं। आज उन्हीं के माध्यम से हम यहाँ खड़े हुए हैं। ठीक है, ये कहना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं नरेंद्र रावत। देखिए, हमारे पास जनता हर समय इनकम सर्टिफिकेट लिए आती है, डेथ सर्टिफिकेट होता है, चाहे वो कोई भी मतलब जांच प्रमाण पत्र होता है। आए दिन देखिए इतने पेंडिंग केस हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। 3-3 महीने हो गए हैं इनकम सर्टिफिकेट किए हुए, और साइबर कैब वालों के पास जाओ 2,500 रुपये दो, 3,000 रुपये दो, इनके दलाल बैठे हुए हैं SDM के, उनको पैसे दो, दूसरे दिन उनका इनकम सर्टिफिकेट बन जा रहा है। और किसी से पूछ लीजिए, यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट आपने इतने लोगों के डॉक्यूमेंट यहाँ पे जमा है, किसी का ना मैसेज आता है ना किसी का कोई रिप्लाई आता है। कभी दरियागंज में कभी दरियागंज SDM साहब दरियागंज नहीं है जी, कहाँ है पता नहीं जी, कभी यहाँ पे नहीं है जी। इनको पूछते पूछते थक जाता है, जनता परेशान होती है। और अभी करंट में बच्चों के EWS के फॉर्म निकले थे, किसी के भी इनकम सर्टिफिकेट नहीं बने, उसकी वजह से उनके बच्चों के एडमिशन रुक गए हैं, और सिर्फ SDM की वजह से। अगर ये SDM हमारा जागरूक होता तो हमारे बच्चे आज EWS में पढ़ रहे होते, जनता परेशान नहीं होती। आज EWS के बच्चे आज कितने जो बच्चे अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, उनके तो EWS दिल्ली सरकार ने EWS का एक स्कीम निकाली थी, उसको आज क्यों नहीं वो करा, उनको मतलब जो EWS का सर्टिफिकेट है वो क्यों नहीं बन रहा है। इसलिए पहले कैसे बन रहे थे, आज ये ऐसे कॉलोनी में मकान बन रहे हैं, उनमें इनके दलाल बैठे हुए हैं, साइबर कैफे में इनके दलाल बैठे हुए हैं। और SDM को मैं तो कहता हूँ, SDM साहब ने तो ऐसे उनको तो ये हो गया कि मुझे पैसा कमाना है, मैं SDM बन गया तो मुझे पैसे का लोभ है और जनता का मुझे